Good morning dear students. Today we start HCF by long division methods. तो आज आप सीखेंगे HCF जो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, किस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो जो लास्ट क्लास में आपको HCF बताया था वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर बेस्ड था, मतलब प्राइम फैक्टर आपने किए थे और उसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया था, HCF और LCM फाइंड किया था। बट आज हम सीखेंगे HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो थोड़े बड़े होते हैं और उनका HCF फाइंड करना थोड़ा इजी नहीं होता बच्चों, तो उसके लिए ये मेथड आया। इजी मेथड है ये, अगर आप सीखेंगे अच्छे से। तो देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं 35 और 45 का। पेज नंबर 66 पर आ जाइए बच्चों। पेज नंबर 66 पर आप देखेंगे फाइंड द HCF ऑफ, तो हम लिखते हैं इसके लिए एग्जांपल लेते हैं हम 35 एंड 45। तो देखिए जो मैं मेथड बता रहा हूँ उस मेथड को आप फॉलो कीजिए और उसके बाद आपका HCF इजीली आ जाएगा। देखिए हमें करना क्या होता है, जो स्मॉल नंबर होता है बच्चों उसको हमें डिवीज़र लेके चलना होता है और जो आपका 45 है उसको डिविडेंट लेके चलना है आपको। तो देखिए इस टाइप से आप लिखेंगे, 45 को आपको अंदर लिखना है और 35 को आउटसाइड में लिख लिया आप। अब क्या करना है बच्चों, आपको डिवाइड करना स्टार्ट करना है। 35 1 जा 35, तो इसमें से ये माइनस होगा तो कितना होगा, 5 - 5 0, 4 - 3 1, 10 आ गया आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, कितना आ गया आपके पास, 10 आ गया। अब क्या करना है आपको, जो 35 जो आपका फर्स्ट क्या कहते हैं फर्स्ट डिवीजर था आपका, इसको आपको डिविडेंट बना देना है। इसको क्या बना दोगे आप, डिविडेंट बना दोगे। 35 कहाँ आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा। ओके, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो ये 35 न्यू मतलब नया आपके पास क्वेश्चन बन गया। आपके पास देख लीजिए आपने किया क्या, 45 को अंदर रखा और 35 को बाहर डिवाइड किया। 35 1 जा 35 और लेस के रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास, 10। रिमाइंडर 10 आ गया। अब इस 35 को यहाँ से आप उठाओगे और इसको डिविडेंड बना दोगे फिर से। तो आप डिवाइड करोगे 10 3 जा 30, 10 3 जा 30, तो लेस करोगे 5 - 0 5, 3 - 3 0, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया आपके, अब की बार 5 आ गया। अब फिर से आप वो काम करोगे दोबारा से, देख लीजिए अब की बार जो 10 था आपका सेकंड डिवीजर, इसको आप यहाँ से पिक करोगे, यहाँ पर इसको डिविडेंट बना दोगे फिर से। तो ये अब की बार 10 नीचे आ गया। अब फिर से डिवाइड करोगे 5 2 जा 10 और अब की बार रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास, 0। रिमाइंडर जब तक आपका 0 नहीं होगा, टिल रिमाइंडर इज नॉट 0, आप कंटिन्यू चलते रहोगे इस टाइप से। कैसे चलते रहोगे, 35 को डिवाइड किया 45, रिमाइंडर आया, फिर से इस 35 को आपने यहाँ लिख लिया, डिवाइड करते चलो कंटिन्यू चलते रहो। तो आपका जो लास्ट डिवीजर होगा, लास्ट फाइनली जो आपका डिवीजर आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल डिवीजर या फिर लास्ट डिवीजर, इसे हम क्या कहते हैं, HCF। तो ये 5 ही क्या हो जाएगा बच्चों, HCF हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसके लिए HCF of 35 and 45 इज कितना हो गया आपके पास, ये 5। ये आपका क्या है, राइट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये समझ गए आप इस चीज़ को। तो ये था आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देख लीजिए लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको अगर समझ आया हो तो इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 67 पर आप देखोगे तो आपका आएगा 3.7 कॉमन मल्टीपल एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। मतलब कि एक ऐसा नंबर जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो, मतलब सब में सबसे पहले आ जाए। तो हम बात करते हैं 10 15 और 20 के लिए। ओके, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हम बात करते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल आपका होता है क्या, देख लीजिए
हम बात करते हैं 10, 15 और 20 के लिए। 10, 15 और 20 के लिए आपको क्या करना है, इन तीनों के मल्टीपल फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मल्टीपल 10 का मल्टीपल क्या होगा, 10 होगा, 20, 30, 40, इस टाइप से आप लिखते चलेंगे। ये चलता रहेगा कंटिन्यू। ओके स्टूडेंट्स, फिर बात करते हैं आप 15 की। 15 के लिए क्या होगा, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 165 हो जाएगा ये। इस टाइप से कंटिन्यू चलता रहेगा। इसका 20 की बात कर लेते हैं। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और 200, ये 200 कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आपको इसमें चेक करना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम फाइंड करना है। तो इस मेथड से भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आएगा देख लीजिए। सबसे पहला आपको ऐसा मल्टीपल चेक करना है, फर्स्ट मल्टीपल चेक करना है जो सब में कॉमन आ रहा हो। तो देख लीजिए 10 सब में आ रहा है, नहीं आ रहा। 20 क्या तीनों में आ रहा है, नहीं आ रहा। और 30 इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, बट इसमें नहीं आ रहा, देख लीजिए। तो 30 भी कैंसिल हो जाएगा आपका। 40 एक ऐसा नंबर है बच्चों जो इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, मतलब 15 के मल्टीपल में नहीं आ रहा, तो 40 भी कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं 50 की। 50 भी ऐसा नंबर जो नहीं आ रहा तीनों में। इसके बाद 60 यहाँ पर भी आ रहा है, देख लीजिए फर्स्ट। इसके बाद 15 के मल्टीपल में भी और 20 के मल्टीपल में भी। तो ऐसा फर्स्ट नंबर हमारे पास आ गया है 60। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 60 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। तो ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो जो एलसीएम था वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो आपने कर ही लिया था, ठीक है। और इसके बाद एक जो फॉर्मूले बता रहा हूँ एक दो, उन पर आप खास ध्यान दीजिए, उनको अच्छे से कीजिए। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, देख लीजिए। 2-3 फार्मूलाज हैं। सबसे पहला फार्मूला है HCF और एलसीएम का जो मल्टीप्लाई होगा बच्चों, मल्टीप्लाई होगा वो आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल होगा। HCF एंड एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, एंड सेकंड फार्मूला आप क्या लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। क्या कह सकते हैं हम इसको, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई है ना प्रोडक्ट। तो आप कह सकते हो कि यहाँ से अगर आपको फर्स्ट नंबर की वैल्यू चाहिए हो, मान लीजिए फर्स्ट नंबर आपको मालूम नहीं हो, फर्स्ट नंबर आपको फाइंड करना हो, तो फर्स्ट नंबर की वैल्यू हो जाएगी HCF इंटू एलसीएम बाय सेकेंड नंबर। और आपको अगर सेकेंड नंबर फाइंड करना हो तो वो क्या हो जाएगा, HCF इंटू एलसीएम बाय फर्स्ट नंबर। तो ये था आपका, इससे सब डिवीज़न हुआ है। इसके दो फॉर्मूले आपके मैंने डिवाइड करके दिखा दिए हैं। तो इस चीज़ को आप मालूम रखेंगे, मतलब ध्यान में रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और अगर इससे ही आपको एक फॉर्मूला और बनाना हो, मान लीजिए आपको HCF फाइंड करना हो, तो HCF की जो वैल्यू हो क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में आ जाएगा। और यदि आपको एलसीएम फाइंड करना हो तो वो क्या हो जाएगा,
अपॉन में HCF। मतलब आपको क्या करना है बच्चों, इतने सारे फॉर्मूले आपको याद नहीं करने बिल्कुल भी। मैं इतने सारे फॉर्मूले आपको याद करने को नहीं दे रहा, मैं ओनली बस इतना ही फॉर्मूला याद करने को दे रहा हूँ कि HCF इंटू एलसीएम की जो वैल्यू होती है वो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। मतलब टू नंबर्स जो आपके पास हैं इनको आप प्रोडक्ट करोगे तो वो HCF इंटू एलसीएम के इक्वल आएगा। हम एक चेक भी कर लेते हैं, इस चीज़ को हम चेक करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देख लीजिए, एग्जाम्पल करा देता हूँ आपको इस पर। मान लीजिए आपको 10 और 35 की बात कर लेते हैं, 10 और 35, या फिर रुकिए 10 और 32 की बात कर लेते हैं। ओके, और इसके अंदर आपको HCF भी फाइंड करना है और LCM भी फाइंड करना है। सबसे पहले हम HCF फाइंड कर लेते हैं, LCM फाइंड कर लेते हैं पहले। चलो, LCM और HCF फाइंड करने के लिए आपको इसके फैक्टर पता होना जरूरी है। तो जो 10 के फैक्टर है वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। आप फैक्टर करना सीख गए होंगे तो फैक्टर कर लेना बच्चों। तो 10 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 5 और 32 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, तो यहाँ पर हम LCM की बात करते हैं तो LCM में होता है बच्चों मैक्सिमम। तो 2 या 5 टाइम आ रहा है तो 2 5 टाइम हो जाएगा। ओके, 5 1 टाइम आ रहा है तो 5 1 टाइम लिख लोगे। और HCF में आप कॉमन चेक करोगे, कॉमन तो सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है 2, तो HCF हो जाएगा 2। तो LCM हमारा आ गया, देख लीजिए 35 इंटू 2 कितना हो गया आपका 160। LCM 160 और HCF कितना आ गया 2। तो ये चीज़ आपका दोनों आ गई है। तो अब हम चेक करते हैं क्या ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं कि LCM इंटू HCF करोगे आप तो वो इक्वल आएगा नंबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स तो HCF इंटू LCM हम पहले LHS ले लेते हैं, LHS और इधर ले लेते हैं RHS। LHS और RHS चेक करते हैं बच्चों, देख लीजिए। तो LCM इंटू HCF करते हैं तो क्या हो जाएगा 160 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 320। और इधर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या था 10 और 32। 10 इंटू 32 करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास ये 10 इंटू 32 क्या हो जाएगा 320, मतलब 320। तो आप देख पा रहे होंगे कि LCM और HCF क्या आ रहे हैं आपके पास इक्वल आ रहे हैं। ये दोनों क्या आ गए हैं इक्वल। तो इक्वल आ गए तो हम कह सकते हैं कि ये चीज़ हमारी क्या थी बिल्कुल राइट थी। जो फॉर्मूले आपको करवाए हैं ये चीज़ क्या बिल्कुल सही है एकदम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को आप क्या करेंगे ध्यान में रखेंगे और इस फॉर्मूलाज को लर्न भी करेंगे और इसके बाद हम 3.4 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 3.4 के साथ। थैंक यू।